और गरीबी भी सबसे अधिक बिहार में अगर है, ये मत कहिए, तो गरीबी भी बहुत अधिक यादव समाज में है। हर चीज का कारण है, गरीबी है। आप देखिएगा बिहार जो जातीय सर्वे हुआ था उसमें यादवों में नौकरी का प्रतिशत 1.5% नौकरी में लोग हैं, शिक्षा में उतना ही लोग हैं। यानी कि 100 गो आबादी में 1.5 आदमी और शिक्षित बा, 100 गो यादव के आबादी में 1.5 आदमी और नौकरी में बा। आप समझ ली कि मैंने प्रगति का स्तर क्या है। दिखावे का जिंदगी है, जिसका हैसियत नहीं है वो भी बेटा का शादी में बेटा कुछ नहीं करता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा उसको 1,50,000 का जरूर है। तो मार्क्स ने कहा है कि गरीबी का 5 प्रमुख कारण है, 5 प्रमुख। छठा कारण उन्होंने नहीं बताया है। पहला उचित शिक्षा का अभाव उन्होंने बताया है, उचित शिक्षा का अभाव। जिस इंसान को शिक्षा, तो डिग्री इज नॉट क्वालिफिकेशन, डिग्री तो बहुतों के पास है, उसको उचित शिक्षा नहीं कहा जाता है। उचित शिक्षा उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा को बोला है। तो एक तो इस हर तरह का जितना भी उत्पीड़न है, तबाही है, उसका वजह उचित शिक्षा व्यक्ति को नहीं मिला। अगर उचित शिक्षा नहीं मिला तो फ्री में बुरी शिक्षा आपको मिल जाएगा। जहां उचित शिक्षा से वंचित आप हुए कि बुरी शिक्षा बिना बुलाए आपको मिल जाएगा। आप बुरी शिक्षा में आप शिक्षित हुए तो बुरी संगति गिफ्ट में आपको मिलेगा। गरीबी का देखिए ये चक्र जो है ना, कोई इसके मैकेनिज्म को समझे या नहीं समझे, लेकिन आपको ही अपने कब्जा में लेगा ही। अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था जो है आप देखिएगा, ये बहुत मारक इसमें शक्ति है। लांछन लगाना, लांछन कोई फैक्ट नहीं है, तथ्य नहीं है, ये लोक विश्वास है, लेकिन लांछन जो है व्यक्ति का पतन बहुत तेजी से करता है। पांचवा जो है राज्य का विधान, पॉलिसी। ये पॉलिसी जो सरकार का है, आपके साथ सरकार का आपसे निपटने का नीति क्या है। तो उचित शिक्षा जो है, मेरे समझ से आज का जो स्थिति है, कोई लड़का इंटर या मैट्रिक में पढ़ता है, उससे पूछिए यहाँ कोई लड़का स्टूडेंट आया है कि उचित शिक्षा किसको कहा जाता है, जरा वो इस पर बोल पाएगा। उचित शिक्षा का मतलब क्या हुआ? उचित शिक्षा का मतलब हुआ कि व्यक्ति हमेशा जागरूक रहेगा, सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा। चुप रहना, अगर चुप रहना बोलने से ज्यादा अर्थयुक्त है तो वहां वो चुप रहेगा। बोलना चुप रहने से ज्यादा अर्थ रखता है तो ही बोलना चाहिए। क्योंकि यादव समाज के लड़के जो हैं एग्रेसिव बहुत होते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। अरे भाई, संसार का इतिहास है, आक्रामक लोग कुछ नहीं किया है आज तक। आक्रामक तुरंत मैंने रिएक्ट करने वाला, दिखावे का जिंदगी वाला, मिट गया लोग, कोई इन लोगों का इतिहास नहीं है। इसलिए इमैनुअल कांट एक बहुत बड़े यूरोप के दार्शनिक हुए, उन्होंने, अच्छा एक और बात है, यादव समाज में अनुशासनहीनता इतना है। अभी कुछ देर पहले लोग बात कर रहे हैं, इधर लोग कुछ बात कर रहे हैं, इधर लोग कुछ बात कर रहे हैं, यहाँ लोग आए हैं कुछ सुनने के लिए ना। इमैनुअल कांट ने कहा है कि अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर आदमी एक कोई यादव जाते ही नहीं, हर समाज का आदमी स्वभाव से जंगली होता है, जानवर होता है। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासनहीनता जो है, अनुशासनहीनता व्यक्ति को, कितना हो वो व्यक्ति जो है प्रतिभाशाली है, उसका पतन हो जाता है। ज्ञान जिसको कहा जाता है, ज्ञान क्या है? ज्ञान कोई बहुत अलौकिक वस्तु नहीं है। ज्ञान है इस जीवन में उत्पन्न समस्या जो है उसको जान लेना और उनसे मुक्ति पाने का कौशल ही तो ज्ञान है। ज्ञान कोई ऐसा थोड़ा है कि फलनमा बड़े ज्ञानी है, कुछ नहीं, फालतू बात है। ज्ञान जो है इस जीवन में उत्पन्न समस्याओं को समझ लेना और उनसे मुक्ति पाने का कौशल ही तो ज्ञान है। ईश्वर है या नहीं है, हमको इस लफड़े में नहीं पड़ना है। हमको ये भी नहीं कहना है कि भगवान बाड़े, आइयो नहीं के कहे कि भगवान नहीं खन। ऐसे का मतलब बा? भगवान बाड़े तो बहु नहीं खन तो बहु, ये जीवन में जो दुख बा वो रहबे करी। तो ये दुख से मुक्त हम कैसे हुई? हमरा एक स्किल नु खोजे के बा। ईश्वर बाड़े या नहीं खन, ये झंझट में पड़ो ही के नहीं के वो पूछबो करे मुंह में उंगली लगा के, तो कहे के वजह भाई हम नहीं जानते हैं है कि नहीं है, हमको इससे क्या मतलब है।